श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सुख धामी की तरफ से अपना इस्तीफा दे दिया गया अपने पद से। इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि हरजिंदर सिंह धामी जो कि अकाल तख्त साहिब के जो अभी जथेदार थे रघुवीर सिंह की तरफ से हाल ही में कुछ दिन पहले जो है इस्तीफा दिया गया था। और उन्होंने अपने इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जथेदार हरप्रीत सिंह के हक में एक पोस्ट डाली थी, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। और आज हरजिंदर सिंह धामी जो कि एसजीपीसी के प्रधान हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि नैतिकता के तौर पर एसजीपीसी के प्रधान होने के नाते, क्योंकि अकाल तख्त साहिब के जथेदार की तरफ से इस्तीफा दिया गया था, तो ऐसे में नैतिकता को निभाते हुए वो भी अपने पद से आज इस्तीफा दे रहे हैं। हरजिंदर सिंह धामी ने हालांकि इस चीज़ को कई पर्सनल जो कारण भी बताए, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। हाल ही में जिस तरीके से जथेदार जो है हरप्रीत की तरफ से जो उनसे इस्तीफा लिया गया था, जिस तरीके की जो अभी प्रकरण पीछे हुए, जिस तरीके की राजनीति अभी देखने को मिली, कई तरीके की चीज़ें सामने निकल के आई, वो लगातार बयानबाजियाँ भी जो हैं वो कर रहे हैं। सिख पंथ को लेके वो लगातार ये बात कहते नज़र आ रहे हैं कि सिख पंथ को आज एक होना बड़ा ज़रूरी है। वो लगातार जो है अकाली दल के खिलाफ भी लगातार वो बोलते नजर आए। लेकिन आज एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के इस्तीफे ने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पे हरजिंदर सिंह धामी के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगते नजर आए कि वो सुखबीर सिंह बादल यानी अकाली दल के शह में होकर चलते हैं, वो एक पंथक रूप में वो नहीं साथ देते हैं, और जिसको लेके जो विरोधी धड़ा था अकाली दल का, वो भी लगातार इसका विरोध करता नजर आया। विरोधी धड़े की अगर बात की जाए अकाली दल की, तो वो लगातार ये कहते हैं कि पंथ की नज़र को देखते हुए ये बड़ा ज़रूरी है कि सभी जो कोई अकाल तख्त साहिब हो, चाहे फिर एसजीपीसी, एक ऐसी संस्था है जो सिखों की सरमौर है और जिसके तहत जो है चाहे देश विदेश दुनिया के सिख जो है इनके जो हुक्म को मानती है। अब ऐसे में सवालिया निशान जो है लगातार इन पर भी खड़े हो रहे थे। लेकिन जिस तरीके से रघुवीर सिंह जो जथेदार थे अकाल तख्त साहिब से, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया जाता है क्योंकि उन्होंने हरप्रीत सिंह के हक में पोस्ट डालते हैं, जिसके बाद वो नैतिकता के तौर पर अपना इस्तीफा दे देते हैं। और इसी नैतिकता को लेते हुए आज हरजिंदर सिंह धामी अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनके तरफ से साफ तौर पे कहा जाता है कि नैतिकता के तौर के ऊपर उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर किया जाए। और उन्होंने साथ में ये भी मांग रखी है कि जिस तरीके से वो 7 मेंबरी कमेटी में भी वो एक मेंबर थे, क्योंकि जिस तरीके से जो कि अकाली दल का जो मेंबरशिप ड्राइव को लेकर जी भी जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, अभी हाल ही में अकाली दल के जो मौजूदा एमएलए है मनप्रीत अयाली की तरफ से भी लगातार जो है मेंबरशिप के ऊपर सवाल खड़े किए गए। सवाल सिर्फ उनकी तरफ से ही नहीं खड़े किए गए, बल्कि और भी कई जो सिख पंथक है उनकी तरफ से भी लगातार जो खड़े किए जाते हैं। और हरप्रीत जो कि ज्ञानी जो अकाल तख्त साहिब के जो अब साबका वो हो चुके हैं, उनकी तरफ से भी सवाल जो खड़े किए गए थे कि 18 लाख वोट पड़ती है। अकाली दल कहता है कि 35 लाख उनकी मेंबरशिप हो चुकी है। हालांकि ये कहा गया था, उन लोगों की तरफ से कहना है कि 7 मेंबरी जो कमेटी बनाई गई थी उसी के तहत, उसी के नियमों के अनुसार, उन्हीं की बात के अनुसार जो मेंबरशिप ड्राइव शुरू होनी चाहिए थी। और ये बात जो है अकाली दल के मौजूदा एमएलए भी कहते नजर आए। यानी कि जो नाराजगियों का दौर था अकाली दल में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिसके चलते हुए आज हरजिंदर सिंह धामी की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया है, तो कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इसके चलते हुए अकाली दल के को लेके भी जो अब आने वाले समय में कई मुश्किलें भी जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। हरजिंदर सिंह धामी को अकाली धड़े का माना जाता था, हालांकि वो एसजीपीसी के प्रधान थे। ये जो एक इंडिपेंडेंट वो बॉडी होती है जिस पे सभी का हक होता है और हर सिख का अधिकार होता है। लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर विरोधी धड़ा इल्ज़ाम लगाता नजर आया, बीबी जगीर कौर लगातार जो कि शब्दी जो बयान देती रहती थी, अक्सर वो सवाल खड़े करते रहती थी कि आखिर सिख पंथ को बचाना है, सिखों के सिरमौर जो ये तख्त है इसको बचाना है। लगातार वो इस तरीके की बयानबाजी करती नजर आई। अब आज जिस तरीके से रघुवीर सिंह जो ज्ञानी जथेदार थे उनकी तरफ से इस्तीफा दिया जाता है, हरजिंदर सिंह धामी इस्तीफा देते हैं, कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में बहुत सारे मुश्किलें जो हैं वो खड़ी होने वाली हैं अकाली दल के लिए भी, क्योंकि उनको उस खेमे का, हालांकि वो ये हमेशा कहते नज़र आए और अक्सर हरजिंदर सिंह धामी जो है सुखबीर सिंह बादल के फेवर में बोलते हुए भी नज़र आए, कई जो है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो खुलकर बोलते नज़र आए। लेकिन आज उनके इस्तीफे ने कई सवाल जहां खड़े कर दिए हैं, वहीं ये भी सामने नज़र आ रहा है कि क्या जो जथेदार रघुवीर सिंह की तरफ से इस्तीफा दिया गया है, उन्होंने कहा नैतिकता के रूप में उनकी भी ये नैतिकता बनती है इस्तीफा देने। अब क्या
इसको लेकर नए एसजीपीसी के जो प्रधान की चौन होती है, तो क्या जो विरोधी धड़ा है वो भी अब सामने निकल के आएगा या सर्वसहमति से चुना जाएगा? अब कई तरीके की चीज़ें जो है निकल कर आएंगी। अकाली दल के लिए भी लगातार जो है मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। जैसे अकाली दल के जो बागी धड़ा जब से अलग हुआ, वो लगातार शब्दी वार, लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो अकाली दल के ऊपर लगा रहा है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह की तरफ से लगातार जो है अकाली दल के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 7 मेंबरी कमेटी के सामने बलविंदर सिंह भुंदर जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो भी वहां नहीं जाते हैं मीटिंग में। हालांकि हरजिंदर सिंह धामी वहां उनके घर पहुंचते हैं उनसे मुलाकात करने। वो अपनी बीमार होने का एक कहते हैं कि सेहत सही ना होने के चलते वो मीटिंग में नहीं शामिल हो सके, जो एसजीपीसी दफ्तर में हाल ही में एक बैठक हुई थी। अब ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि हरप्रीत सिंह के इस्तीफे के बाद वो लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं अकाली दल के ऊपर, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अकाल तख्त साहिब के जथेदार का इस्तीफा, उसके बाद हरजिंदर सिंह धामी जो एसजीपीसी के प्रधान है उनका इस्तीफा, कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में अकाली दल के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। किस तरीके से सबको एक साथ लेकर आना एक मंच पे, 2027 के चुनाव भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब अकाली दल को अपनी मेंबरशिप ड्राइव शुरू की गई है, वहीं अब उनकी तरफ से इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। कई तरीके के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि एसजीपीसी के प्रधान के इस्तीफे का कितना बड़ा सेटबैक या कितना बड़ा जो है आने वाले समय में किस तरीके की चीज़ें जो अब देखने को मिलती हैं। और सबसे अहम बात है कि क्या अब चौन दोबारा होगी, क्योंकि अगर बात की जाए हाल ही में अभी एसजीपीसी प्रधान जो चुने गए थे उनके चुनाव को लेकर भी जो बागी धड़ा था, जो उनके ऑपोजिट जो बीबी जगीर कौर खड़ी हो रखी थी, वो लगातार सवाल खड़ी करती नज़र आई। वो लगातार ये बोलती गई कि बागी धड़े जो है हमारा जो धड़ा है वो बिल्कुल पार्शल तरीके से लड़ा गया, लेकिन वहाँ पे धांधली हुई। कई सवाल जो हैं अब खड़े हो रहे हैं, लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा कि इनके इस्तीफे के बाद किस तरीके के बड़े बदलाव अब आने वाले समय में देखने को मिलते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।